अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ वो है क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट में आपको कराऊंगा, बहुत डिटेल के साथ कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप पूरी वीडियो देखें, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल के साथ जुड़ जाए, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। आपको ना ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है कहीं पर भी, ना कुछ। आप इस पर रेगुलर लेक्चर जो है वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा। इंशाल्लाह गेस्ट भी मिलेंगे आपको इस चैनल पर, हर क्वेश्चन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, हर पार्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा पूरी एक्सरसाइज का। तो ये आज मैं जो एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं उसका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपको जो है ना वो शॉर्ट वीडियोस में करा चुका हूं, तो मैं सेकंड से स्टार्ट ले रहा हूं और बाकी जो इसके सारे जो पार्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलता हूं मैं इस क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और याद रखें कि ये क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है x/3 + 6 = -12। तो अब देखें, हम यहाँ पर हमारे पास अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 3 है, जिसका कोई डिवाइडर नहीं होता उसका डिवाइडर 1 होता है। तो 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई, ऑल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 इससे कट जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -36 आ जाएगा। x 36 माइनस का 18 इधर आके नहीं, ये भी माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को जमा कर लें, -36 और -18 -54। अब आपके पास x की वैल्यू निकल आई है। अब आपने इसको लाइन पर शो करना है, तो सेंटर में आप 0 ले लें और इक्वल गैप ले लें इनका। ये इस तरफ जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है x की और यहाँ पर आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है x की, 20 30। आप यहाँ पर भी आप निशान लगा लें, स्केल के साथ लगाएं, वो ज्यादा बेहतर है। अंदाजे से लगा सकते हैं तो वो भी ठीक है। ये -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब हमने 54 को ढूंढना है, तो 54 हमारे 50 से आगे ही मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देना कि x = -54 और ये आपकी लाइन पर शो हो गई है। एक नंबर आपको इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा लाइन पे शो होने का। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो लाइन पे शो करना, अगर वो कह दे मेंशन कर दे तो आप लाइन पे शो करें, अगर वो कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो आप यहां तक कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालें, फिर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। तो सेकंड पार्ट कराता हूं। तो सेकंड पार्ट में आप देखें, यहाँ पर 2 है, 4 है, 12 है। आप इन तीनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको अच्छे तरीके से आता होगा, नहीं आता तो आप यहाँ से सीख ले। 2 1 2 2 2 4 2 6 फिर अगेन 2 पर जाएगा, फिर 3 पर। अब इन वैल्यू को आपने करना है मल्टीप्लाई, तो आपका एलसीएम निकल आएगा 3 2 6 6 2 12 12 आपका एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आया आपका 12, इसको आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल का साइन जरूर लगाइएगा शुरू में। तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई x/2 -12 मल्टीप्लाई -3, सॉरी माइनस पहले आ गया, तो 3x/4 और सॉरी 12 मल्टीप्लाई 1/12। ये एक अलग चीज है। अब जो होता है कटिंग, उसे कटिंग करते हैं। 2 1 2 6 तो यहाँ पर आपको 6x बच गया, 4 4 3 12 -12x हो गया, 12 12 से कट गया, यहाँ 1 आ गया।
अब देखें, अगर आपका इक्वल दरमियान में है तो आपको शुरू में इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वल किसी भी इक्वेशन में एक मरतबा ही इक्वल आता है, तो वो यहाँ पर सेंटर में आ रहा था तो मुझे शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो ये 6x बच गया इक्वल टू 1, 12 से 6 निकालना है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये -6 इधर आके नहीं क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये x की वैल्यू निकल आई। अब आपने इसको लाइन पे शो करना है, तो लाइन पे जब आप शो करेंगे तो आपने ये लाइन बना लेनी है 0। गैप जितना चाहे आप ले सकते हैं, 5 का लें 10 का लें। अगर वैल्यू x का आंसर बड़ा निकल आता है तो आपने गैप को बढ़ा देना है, और अगर आपका x की वैल्यू छोटी निकलती है तो आप उसे छोटे डिजिट में ले लेंगे। तो यहाँ पर 1/6 है तो आप इसको 1 1 का गैप ले लो, 1 2 3। इसी तरह -1 -2 -3, ये x नेगेटिव होगा, इधर x पॉजिटिव होगा। -1/6 है तो ये हमारे पास जो है, अगर हम इसे देखते हैं तो ये अगर -1 को डिवाइड करते हैं 6 पर तो इसका पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी 6 1 6 4 आ जाएगा, 0 बढ़ाए 6 6 36, फिर 4 आ रहा है। तो ये हमारे पास तकरीबन जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.16 माइनस की आ रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पर तकरीबन बनेगा इस जगह पर, तो हम इसको लिख देंगे और x यहाँ पर लिख देंगे -1/6, ये इसको मेंशन कर देंगे और ये आपका लाइन पर शो हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ पार्ट की तरफ जाता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले आपने जो करना है वो ब्रैकेट का सोल्यूशन करना है। अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन ही करना है। तो यहाँ पर 2 है इक्वल 7 to the 14 x प्लस 7 4 the 28 प्लस 12x। अब आपने क्या करना है, x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर देना है, 12 और 14, 12 और 14 इनको प्लस कर दें तो ये 26 x हो गया, प्लस 28 आ गया। अब आपने ये करना है 26x को यहीं रहने दें, इसको यहाँ ले आए -28 प्लस 2, यहाँ पर आपका बच गया -26, ये 26x हो गया। तो 26 को 26 पर डिवाइड कर देंगे तो ये -1 आ जाएगी x की वैल्यू। अब इसको लाइन पे शो करना है, तो लाइन पे शो करने के लिए हम ये कर लेंगे, लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4, x पॉजिटिव 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, x की नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर -1 आ रहा है तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर शो हो गई है, x इक्वल टू -1, इसको शो कर दो और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। इस तरह ये आपके 4 पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो है 5th पार्ट इसका। फिफ्थ और 6 पार्ट है इसके, इस क्वेश्चन के। तो आपके पास जो है वो 5th पार्ट है वो कुछ इस तरह है कि 2x - 1 over 3 - 3x over 4 इक्वल टू 5/6। तो ये आपका 5th पार्ट है। अब आपने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 पर जाएगा सबसे पहले, 2 2 the 4 2 3 the 6, फिर अगेन 2 पर, 3 पर 3 1 the 3 1 the 3 1 the। इन दो तीनों वैल्यू को 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ गया। 12 हमारा एलसीएम आ गया है। अब एलसीएम को हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है हर वैल्यू के साथ, -12 3x over 4 12 multiply 5/6। कटिंग करा दें, 3 4 दा, तो 4 2 दा 8x -4 1 दा 4 -4 3 दा 12x 5 2 दा 10।
अब आपने ये करना है 12x से 8x प्लस के निकाल दें, तो यहाँ पर -4x बच गया है, ये 10 हो गया, ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 14 हो गया। अब आपने -4 को इधर ले जाना है और डिवाइड कर देना है, 2 के टेबल पे कट हो गया, तो ये 7/2 आ गया माइनस का x की वैल्यू। अब आपने इसको ग्राफ लाइन पे शो करना है, सेंटर में 0 ले, 1 2 3 x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव लेंगे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आपने ये करना है, ये 7 है ना, 7 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, 2 3 6 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10, तो 3.5 आ रही है हमारे पास x की वैल्यू। अब 3.5 हम यहाँ पर देखें तो 4 और -3 और -4 के सेंटर में आएगी यहाँ पर, तो ये आपकी जो है वैल्यू यहाँ पर, इसको थोड़ा वाजे कर दें, तो ये आ जाएगी हमारी x = -7/2। ये हमारी वैल्यू आ गई है, इस तरह हमारे ग्राफ पर शो हो गया है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका 6 पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट आपके पास है जी, -5x/10 = 6 - 10/5x। अब इसको भी आपने हल करना है, तो इनका एलसीएम लेंगे, जिसका कोई डिवाइडर नहीं होता उसका डिवाइडर 1 होता है, तो 5 और 10 का आप एलसीएम ले लेंगे, 2 पे गया, फिर 5 पे गया, तो 2 × 5 5 2 10, तो 10 एलसीएम है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 10 10 × 10/5x, कटिंग कर दें, -5x 90, 5 2 10 2 20x। अब आपने इसे 20 को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, या 90 बच जाएगा, 20 से -5x निकालें तो ये बन जाएगा 15x 90, x हमने वैल्यू निकाले, तो 15 को हम 90 पर डिवाइड कर देंगे, और ये आपका 6 आ जाएगा x की वैल्यू। अब आपने इसको लाइन पे शो करना है, 0 6 वैल्यू है, तो आप इसको 5 5 का गैप ले लें, x पॉजिटिव x नेगेटिव, -5 -10 हो गया। इसके बाद आपने देखें यहाँ पर 0 है, तो आपका 6 है x की वैल्यू, तो 6 आपकी यहाँ पर आ जाएगी, तो इसको आपने यूं मेंशन कर देना है, x = 6। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी लाइन पे शो हो गया है। तो मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ, अगर इसका कोई और क्वेश्चन बनता है तो ठीक। तो इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट आपको मैंने करा दिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट कोई सवाल जहन में आता है तो आप कमेंट्स कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपका उसका सलूशन भी बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।